हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर यू विद मी संजू। आज हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट क्या होते हैं। एडवोकेट जब बन जाते हैं तो उसके बाद उनके क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान कब बना था और उसके लागू होने में क्या क्या किन किन लोगों का साथ था। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुए। ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में 1961 में मतलब 1961 में एडवोकेट एक्ट आया, जिसमें ये सब बताया गया कि एक एडवोकेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एडवोकेट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। व्हाट एडवोकेट कैन डूज एंड डोंट। Practice law across India. Advocate enrolled with the State Bar Council have the right to practice in any court, Supreme Court, High Court, District Court, tribunals and quasi-judicial bodies. जब एक एडवोकेट अपने आप को एनरोल करा लेता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल्स हो या क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, कहीं पर भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली। Freedom of speech in court while arguing. Advocates enjoy the rights to express themselves freely provided they maintain decorum and don't violate court rules. बहस करने के दौरान एक अधिवक्ता को सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उनको पूरी आज़ादी होती है अपनी बातें रखने का, लेकिन वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते जो कोर्ट रूम में किया जाता है, और उनको सहजता से और संयम से काम लेना होता है। Access to courtroom. Advocate can enter any courtroom to observe proceeding even if not directly involved in the cases. प्रोसीडिंग के दौरान कोई से भी कोर्ट रूम में अधिवक्ता जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और वो प्रोसीडिंग पूरी जानकारी ले सकते हैं। चाहे वो उस केस में इन्वॉल्व हो या ना हो, फिर भी वो उस केस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये एक अधिवक्ता का अधिकार होता है और ये उन्हें मिलता है। Meet clients in custody. They have the right to meet accused person, including those in jail, to prepare their defenses. एक अधिवक्ता को पूर्ण अधिकार है कि वो जेल में बंद आरोपियों को या अन्य आरोपियों से मिलकर वो अपने डिफेंसेस की तैयारी कर सकते हैं। वो बचाव के लिए, केस के बचाव के लिए बहुत सारे क्लू इकट्ठा कर सकते हैं, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो जेल में जाके किसी भी कैदी से मिल सकते हैं। Conduct legal research and draft document. Advocate can draft contracts, petition, affidavits, and other legal documents and advise client on legal matters. एक अधिवक्ता को ये अधिकार मिलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट, पिटीशन, एफिडेविट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, शपथ पत्र, अनुबंध, याचिकाएं, ये सब बना सकते हैं, और वो कोई भी कानूनी सलाह दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट को लीगल मैटर पर, कानूनी मुद्दों पर। तो ये सब अधिकार मिलते हैं एक अधिवक्ता को जब वो एक अधिवक्ता बनता है। अब तक हमने जाना कि अधिवक्ता होने के क्या क्या अधिकार होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि उनके क्या क्या अधिकार नहीं होते हैं जब वो एक अधिवक्ता बनते हैं। What an advocate cannot do. Engage in private communication with judges. Advocate must not privately communicate with the judges about pending cases. एक अधिवक्ता होने के नाते वो प्राइवेट में जाकर जज से प्राइवेटली बात नहीं कर सकते और वो पेंडिंग केसों के बारे में प्राइवेटली नहीं जान सकते। उनको कोर्ट रूम में आना पड़ेगा और कोर्ट रूम से ही उनको सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे नहीं होता है। Secondly, use improper means to influence cases, bribery, coercion, or any unfair tactics to sway court's decision are strictly prohibited. एक अधिवक्ता को अधिकार नहीं है कि वो अदालती फैसलों में वो कोई ऐसा कुछ काम करे जिसमें उसको घूस लेना पड़े, ब्राइबरी करे या प्रेशर करे या कोई भी ऐसी गलत काम करे जिससे अदालत की फैसलों पर प्रभाव पड़ता हो। तो वो बिल्कुल वर्जित है, वो काम वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इम्प्रॉपर। Represent client using illegal means. If a client insists on unethical or illegal strategy, the advocate must refuse representations. कोई भी क्लाइंट गैर कानूनी काम और प्रेशर डालकर या गलत काम नहीं करवा सकता किसी भी एडवोकेट पे। वो प्रतिबंधित होते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसके केस को। ये गैर कानूनी होता है अगर वो ऐसा करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं तो।
Appear before related judge. Advocate cannot appear before a judge who is closely related to them, father, sibling, cousin. कोई भी वकील ऐसे ही डायरेक्ट जज के सामने नहीं जा सकते हैं। उनके साथ कोई ना कोई अधिवक्ता के साथ होना चाहिए, चाहे वो फादर हो, चाहे उसके भाई बहन हो या उसका कोई कज़न हो, तभी वो वहाँ पर उनके सामने समक्ष न्यायाधीश के सामने खड़े होते हैं, वरना उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अकेले जाके केस लड़े। Wear court dress in public, band and gown are reserved for courtroom and ceremonial occasions, not for public places. एक अधिवक्ता सिर्फ आरक्षित रहता है बैंड और गाउन पहनने के लिए सिर्फ कोर्ट रूम में, ना कि वो किसी पब्लिक प्लेस में पहने। वो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल फ्री होते हैं, बस वो कोर्ट रूम में ही उनको ये पहनना कंपलसरी होता है, या कोई सेरेमनी और ओकेशंस हो तो वो उनको ये ड्रेस पहनना कंपलसरी होता है। Represent establishment they belong to. Advocates must not represent an organization where they hold a managerial or ownership role. एक अधिवक्ता वो काम नहीं कर सकते जैसे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, ऑनरशिप हो या मैनेजर का काम हो, वो लोग प्रतिबंधित होते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक अधिवक्ता होने के बाद उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, उनको एक अधिकार मिलते हैं जो वो कोर्ट रूम में ही वो रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लीगल अधिकारों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन वो बाहर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते और कोई भी विज्ञापन नहीं दे सकते और कोई सा भी आप ऐसा फर्म नहीं चला सकते अगर आप कानूनी सलाहकार हैं, तो अगर आप कानून के अधिवक्ता हैं। इन टॉपिक पे आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, आई विल शेयर फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।